ले जाऊंगा मथुरा, वहाँ मेला है कि कंस ने जो कुश्ती का आयोजन किया है, मैंने दोनों बालकों को ले जाने के लिए आया हूँ। कंस ने वहाँ बुलाया है। अब यशोदा माँ वहां से बाहर निकली और अंग देवी तुलसी का चौरा है, उस चौरे के पास खड़ी होकर के उसने रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया महाराज, आंखों से झरझर आंसू बह रहे। कन्हैया उधर उधर देखने लगे, अरे भैया कहाँ गए। अब माँ यशोदा के पास, अरे भैया रो क्यों रही है। बोला अरे ये क्या कह रहे कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अक्रूर कह रहे कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो कन्हैया कहते हैं किसने कह दिया, मैं तो तुम्हारा ही लाला हूँ, तुम्हारा ही पुत्र हूँ। और अच्छा ये कह रहे कि आपको कल ले जाएंगे मथुरा। बोला हाँ जाऊंगा तो सही, इच्छा है मेला देखने की, मेला देखने की इच्छा है। सो जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, परसों तक वापस आ जाऊंगा। माँ किसी न किसी तरह ढांढस बताया। अब सुबह 4 बजे भगवान तैयार हुए, बलराम जी तैयार हुए, नंद बाबा जी भी साथ में चले, नंद बाबा भी साथ में चले महाराज। जैसे चलने लगे दरवाजे को खोला गया तो क्या देखते हैं, बाहर सारी गोपियां खड़ी है, सारे ग्वाल वाले खड़े हैं और उन गोपियां के आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन ग्वाल वालों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और गमों के विमानों पता चल गया हो कि हमारे गोविंद जहाँ से जा रहे हैं, उनकी आंखों से भी झरझरा आंसू बह रहे हैं। और माँ यशोदा का दिल बैठा जा रहा है, उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह रही है। सब रोए जा रहे हैं। भगवान गोविंद विचार करते हैं कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं कि मुझे बहुत काम करने हैं जिसके लिए मैंने अवतार लिया है, तो मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और अब भगवान जो है रथ के ऊपर बैठने लगे, तो गोपियों ने क्या क्या उस रथ के आगे लेट गए कि हम आपको नहीं जाने देंगे। भगवान गोविंद ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, राधा रानी भी आई, उन्हें भी समझाया कि मैं आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, बस मेला देखूंगा और वापिस आ जाऊंगा। तो इस प्रकार रथ के ऊपर आरूढ़ हुई, पीछे जो है माँ यशोदा उस रथ के पीछे भाग रही है, पागलों की तरह भाग रही है, क्योंकि कन्हैया आज तक उनके नजरों के सामने से कहीं आज तक गया नहीं है, आज उन्हें छोड़ करके जा रहा है। और पागलों की तरह रोए जा रही है, उस रथ के पीछे 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 भाग रही है। अब धीरे 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 वो रथ उनकी आंखों से ओझल हो गया और सब रोते रहे, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और अब यमुना के पास पहुंचे, अक्रूर जी विचार करते हैं कैसे मैं इनकी रक्षा करूंगा। भगवान सोचते हैं तो क्या मेरी रक्षा करेगा। अक्रूर जी को दर्शन करवाए, अक्रूर जी को दर्शन करवाए कि मैं नारायण हूँ। जैसे अक्रूर जी जल में जाते वहां भी नारायण दिखते, जल के बाहर आते वहां भी भगवान दिखते। अब भगवान के चरणों में लेट गए कि प्रभु मैं तो आपकी ऐसे ही चिंता कर रहा था। अब कहाँ पहुंचे, मथुरा। थोड़ा समय हो गया है, लेकिन कथा को थोड़ा जहाँ पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देते हैं। 5-10 मिनट लूंगा। मथुरा वालों ने भी भगवान का बड़ा स्वागत किया, जिन्हें पता था नर नारियां सब जो है फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर करने लगे। अब भगवान आगे आगे बढ़ने लगे। अब भगवान को वहां पर क्या हुआ, एक धोबी से भगवान की भेंट हुई। धोबी से भगवान
भगवान की भेंट हुई महाराज। तो धोबी से भगवान ने कपड़े मांगे, लेकिन उस धोबी ने कपड़े देने से मना कर दिया। भगवान के साथ क्रोध के साथ बात करने लगा कि मैं कंस का धोबी हूँ, छोटा मोटा धोबी नहीं हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हें कपड़े नहीं दूंगा। भगवान ने एक चांटा लगाया और उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये पूर्व जन्म में भी धोबी, और इसने जब राम और सीता वनवास से आए तब इसने कहा था कि ये जो सीता इतने दिन अपनी पत्नी से कहता है, सीता इतने दिन रावण के पास रही और भगवान ने उसे अपना लिया, मैं कोई राम नहीं हूं। ये दंड दिया। भगवान ने कहा कि उस समय में मर्यादा में था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया। तो उससे भगवान ने उस बात का बदला लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब थोड़ा और आगे बढ़े। अभी तो दर्जी से भेंट हुई, उसने उनके वस्त्रों को ठीक किया, छोटे बड़े बड़े उनको ठीक किया, सब ग्वाल बाल होने नए वस्त्र धारण किया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे महाराज। तो आगे कुब्जा से भेंट हुई। कुब्जा जो कुबड़ी है, 3 जगह से टेढ़ी। तो भगवान ने जैसे वो कुब्जा आई, चंदन हाथ में लिया है, कंस को चंदन लगाती थी, चंदन का लेप करती थी, सुगंधी चंदन घिस घिस करके बनाती। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे भी तिलक लगाओ। जैसे शब्द सुने, अरे मैं तेरी कुरूप हूँ, टेढ़ा मेढ़ा मेरा शरीर है, अरे मुझे सुंदरी किसने कहे। तो भगवान की ओर देखती है। भगवान ठीक है, मैं प्रभु आपको चंदन लगाऊंगी। भगवान को चंदन का टीका लगाया। जैसे टीका लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान को केवल चंदन का टीका लगाया। भगवान ने क्या उसके पाँव के ऊपर पाँव रखा, उसके ठोडी के साथ हाथ लगाया और जो कुआ ऊपर था वो सीधा कर दिया। और भगवान का जैसे स्पर्श हुआ, उसका रूप शरीर जो है सुंदर हो गया। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब नंद बाबा भी साथ में हैं। अब जहाँ ठहरे थे वहां पर गए। अब नंद बाबा से कहते हैं हम जरा घूम के आते हैं बाबा। अरे ढंग से जाना, ये कोई गोकुल वृंदावन नहीं है, ये कोई गोकुल वृंदावन नहीं है, ढंग से रहना, शरारत मत करना। तो भगवान वहां से गए जहाँ धनुष रखा था यज्ञशाला में, वहां पर चले गए और वहां पर जाकर के धनुष को उठाने लगे। भगवान जैसे धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ने लगे, वो धनुष टूट गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही वो धनुष टूटा, धनुष में आवाज कंस के कानों में पड़ी और सारे जो पहरेदार थे वहां पर आए, देखने लगे ये क्या हुआ। क्योंकि कंस ने जो है भगवान की तपस्या, शंकर की तपस्या की थी, तो ये धनुष दिया था कि जो उस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार अब कंस को भय होने लगा और उधर नारद मुनि ने आकर के और भयभीत कर दिया। अब भगवान अगले दिन सुबह चले हैं कहाँ, जहाँ पर कुश्ती होनी है, जहाँ पर युद्ध हो रहा है। वहां पर जैसे जाने लगे, कंस ने क्या किया है, उबले पेड़ नामों का हाथी, वहां उसको दरवाजे के पास रखा से शराब मदिरापान करवाया है कि जैसे कृष्ण आएगा ये उसको मार देंगे। लेकिन भगवान जैसे वहां से जाने लगे, हाथी उनके ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान ने सूंड से पकड़ा उठाया और आकाश में फेंक दिया। कहते हैं आप अभी भी वो हाथी आकाश में ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही उस युद्ध स्थल के ऊपर पहुंचा, सारे कहने लगे कि अरे अरे ये छोटा सा बालक, सबके मन में यही भाव आया, अरे इतने बड़े बड़े मन है, इनके साथ ये क्या युद्ध करेगा, ये क्या युद्ध करेगा। तो
महाराज बड़े बड़े योद्धाओं के साथ भगवान का युद्ध हुआ। चांडोल मुष्टिक आदि बड़े बड़े योद्धा आए और भगवान ने पल में ही उनका उद्धार कर दिया। बलराम भी साथ में थे तो दोनों ने उन सब राक्षसों दैत्यों का वध कर दिया। जो भी कुश्ती में आया सबका उद्धार करते गए। अब सबका उद्धार जब कर दिया तो कंस की ओर देखते हैं। कंस सिंहासन पर विराजमान है। भगवान धीरे 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 कंस की ओर बढ़ने लगे। कंस की ओर बढ़ने लगे और जैसे उस असल के ऊपर पहुंचे कंस को बालों से पकड़ा और जमीन के ऊपर गिरा दिया। जमीन के ऊपर गिराया। कंस कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब माफी मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। और एक प्रहार कंस के ऊपर भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया और उस कंस के प्राण पंखे उड़ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण बिहारी लाल की। तो उस प्रकार उसे कंस का उद्धार कर दिया। तो सज्जनों, आज की कथा को